हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिग्री सेकंड सेमेस्टर का पाठ ताई और इस पाठ के लेखक है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रामजी दास और कृष्णदास दो भाई थे। बड़े भाई रामजी दास की कोई संतान न होने के कारण वह अपने छोटे भाई कृष्णदास के बच्चे मनोहर और चुन्नी को ही अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। लेकिन यह बात रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को बिल्कुल पसंद न थी। मनोहर से तो उसे विशेष यानी चिढ़ थी। मनोहर ने एक दिन अपने ताऊ से रेलगाड़ी ला देने के लिए कहा और मनोहर ने ताऊ जी के कहने पर कहा कि वह ताई जी को रेलगाड़ी पर नहीं बैठाएगा। इतना सुनते ही ताई जी का हृदय ईर्ष्या से भर आया और पराये बच्चों के साथ प्यार करने पर वह अपने पति से नाराज भी हुई। और रामजी दास ने मनोहर को उसकी ताई की गोद में बैठाते हुए कहा, यदि तुम इसे प्यार नहीं करोगी तो वह तुम्हें रेलगाड़ी पर नहीं बैठाएगा। इतना सुनते ही ताई ने मनोहर को नीचे धकेल दिया। इसी बात पर पति पत्नी में मन मुटाव हो गया। एक दिन जब रामेश्वरी अपनी देवरानी के साथ छत पर बैठी थी और पास ही मनोहर व चुन्नी खेल रहे थे, तो वह खेलते खेलते अपनी ताई की गोद में आ गिरे। रामेश्वरी के मन में प्यार भय आया और उसने झट से उन दोनों को गले लगा लिया। इतने में रामजी दास भी छत पर आ गए। जो ही रामेश्वरी ने उन्हें देखा तो उसके मन में फिर से ईर्ष्या भर गई और बाबू रामजी दास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिगड़ गई और उसके मन में बच्चों के प्रति ईर्ष्या और भी बढ़ गई। संयोग की बात देखिए कि एक दिन रामेश्वरी मकान की छत पर टहल रही थी कि मनोहर ने वहां आकर आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखकर ताई जी ने पतंग मंगवा कर देने का आग्रह किया, लेकिन ताई जी ने उसे झिड़क दिया। वह फिर आकाश की ओर देखने लगा। वह फिर रह ना सका और उसने ताई जी से पतंग मंगवा कर देने का आग्रह किया। इस पर ताई का मन द्रवित हो गया और वह मनोहर से प्यार करने लगी थी। और मनोहर ने कहा, ताई, अगर तुम हमें पतंग नहीं मंगवा कर दोगी तो हम तुम्हें ताऊ जी से पिटवाएंगे। यह बात सुनते ही रामेश्वरी क्रोधित हो उठी। इतने में एक पतंग कटकर छज्जे की ओर आ गया और घर के आंगन में जा गिरा और मनोहर पतंग के पीछे लपका और छत से फिसलकर नीचे गिरते गिरते उसके हाथ में छत की मुंडेर आ गई और उसने बचाने के लिए ताई जी को पुकारना शुरू कर दिया, परंतु ताई तो उसके मरने की राह देख रही थी। जब रामेश्वरी ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वह नीचे गिर गया। रामेश्वरी बेहोश हो गई और 7 दिन तक ज्वर रहा। बेहोशी में वह बार बार यही मनोहर को बचाओ और अपने को दोषी बताते कि वह मनोहर को नहीं बचा सकी। मनोहर की टांगे टूट गई थी जो अब ठीक हो रही थी। जब रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ तो उसने मनोहर को पास लाने के लिए कहा और उसे अपनी छाती से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी ताई की कहानी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और यूं ही हंसते रहे।